जय श्री कृष्ण मित्रों। मानव जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में निहित है। गीता वह सागर है जिसमें प्रेरणादायी संदेशों की अनगिनत लहरें उठती हैं और निराश व्यक्ति को भी नई आशा व जीवन का प्रकाश देती हैं। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल सनातन स्तंभ पर। मित्रों, मेरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनेंगे और जब आप शांत मन से गीता के इन दिव्य शब्दों को आत्मसात करेंगे तो न केवल आपको अपार शांति का अनुभव होगा बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन आएगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, जो श्रद्धा और निष्कपट भाव से गीता का अध्ययन करता है, उसका पठन करता है, श्रवण करता है और ध्यान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इसीलिए गीता का पाठ प्रतिदिन सुबह और रात में अवश्य करना चाहिए। जिस घर में गीता का पाठ और श्रवण प्रतिदिन होता है, उस घर में कभी संकट स्थायी नहीं रहता। उस घर पर सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्वतः प्रवाहित होती है। मित्रों, चलिए अब चलते हैं। महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। अर्जुन अपने चारों ओर देखते हैं। अपने ही बंधु बांधव, गुरुजन, मित्र और रिश्तेदार युद्ध के लिए तत्पर खड़े हैं। इस दृश्य ने अर्जुन का हृदय तोड़ दिया। वह उदास होकर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, हे केशव, मैं इस युद्ध को कैसे लड़ूं? यहां उपस्थित सभी तो मेरे अपने हैं। मैं अपने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य पर शस्त्र कैसे उठाऊं? इन रिवियर्ड गुरुओं को मारने से अच्छा तो भिक्षा मांगकर जीना है। ये कौरव भी तो मेरे ही भाई हैं। इन्हें मारकर क्या मैं सुखी हो पाऊंगा? इस युद्ध से लाखों लोग मारे जाएंगे। उन सैनिकों की स्त्रियों और बच्चों का क्या होगा? हे कृष्ण, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मेरा धनुष गांडीव हाथ से गिर रहा है। मेरा शरीर कांप रहा है। कृपया आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे ज्ञान दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की यह करुण अवस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान दिया जो आज भी करोड़ों मनुष्यों का मार्गदर्शन कर रहा है। वही है श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान। गीता केवल उस समय के लिए नहीं थी बल्कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह जीवन जीने की कला सिखाती है। गीता धर्म, कर्म और प्रेम, इन तीनों का समन्वय सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम विद्वानों जैसी बातें कर रहे हो, परंतु सच्चा ज्ञानी इस प्रकार शोक और मोह में डूबता नहीं। जीवन और मृत्यु मनुष्य के हाथ में नहीं है। यह तो प्रकृति का नियम है। तुम मात्र एक निमित्त हो। वास्तव में यह सब मुझसे ही संचालित है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो घटित हुआ है वह अच्छे हेतु हुआ। जो घटित हो रहा है वह भी अच्छे हेतु हो रहा है और जो आगे घटित होगा वह भी अच्छे हेतु ही होगा। इसलिए तुम मोह का त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलो और अपना कर्तव्य निभाओ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत और अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। युद्ध यदि धर्म के लिए है तो इसमें भयभीत होना या मोह में पड़ना, यह तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर कभी तुम्हारा अधिकार नहीं। इसलिए तुम फल की चिंता किए बिना केवल अपने कर्तव्य का पालन करो। जो व्यक्ति केवल परिणाम की चिंता करता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता, लेकिन जो निष्काम भाव से कर्म करता है वही सच्चा योगी है। मित्रों, गीता का यह महान उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हम में से अधिकतर लोग अपने कर्म को त्याग कर फल की चिंता में उलझ जाते हैं। यही चिंता हमारे जीवन में दुख और असफलता लाती है। यदि हम केवल अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें, परिणाम की चिंता किए बिना, तो न केवल हमें सफलता मिलेगी बल्कि मन की शांति भी प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, ये सब अस्थाई हैं।
ये रथु चक्र की तरह आते जाते रहते हैं, इसलिए इनसे विचलित न हो, स्थिर रहो और अपना धर्म निभाओ। मित्रों, यही गीता का सार है। जीवन में जो भी परिस्थिति आए, हमें स्थिरचित्त रहकर संतुलन के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यही सच्चा योग है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि जो व्यक्ति इंद्रियों के वश में हो जाता है, उसका मन चंचल हो जाता है, और चंचल मन कभी शांति नहीं पा सकता। परंतु जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। मित्रों, गीता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति और ईश्वर से मिलन है। जब तक हम केवल भौतिक इच्छाओं में उलझे रहते हैं, तब तक हमें शांति और संतोष प्राप्त नहीं होता। गीता कहती है, जो व्यक्ति आसक्ति और अहंकार का त्याग कर केवल ईश्वर में समर्पित होकर कर्म करता है, वही वास्तविक भक्त है। प्रिय मित्रों, मैं अमन आपसे निवेदन करता हूं कि आप गीता के इन उपदेशों को केवल सुने ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में भी उतारें। यही गीता का वास्तविक फल है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, हे अर्जुन, जो मेरा भक्त मेरे उपदेशों को श्रद्धा से सुनता है, उसका मन और हृदय शुद्ध हो जाता है और अंततः वह मेरे पास आता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, सच्चा योगी वही है जो संतुलित रहता है, जिसके लिए मित्र और शत्रु समान हो, सफलता और असफलता समान हो, मान और अपमान समान हो। वही वास्तव में स्थिर बुद्धि वाला पुरुष है। योग का अर्थ केवल आसन या ध्यान करना नहीं है। योग का अर्थ है मन को संतुलित करना और आत्मा को ईश्वर से जोड़ना। मित्रों, गीता हमें यही सिखाती है। हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हमें अपार सफलता मिलती है, तो कभी निराशा का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि हम हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें, तो जीवन का आनंद कहीं अधिक शांति से लिया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है और मन को संयमित करता है, वही सच्चा योगी है। और वह योगी जो केवल भलाई के लिए कर्म करता है, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है, वही मेरे लिए सबसे प्रिय है। अब सोचिए मित्रों, आज की दुनिया में जहां हर कोई केवल अपने लाभ के लिए भाग रहा है, यदि हम गीता की इस शिक्षा को अपनाएं और अपने कर्म का उद्देश्य केवल दूसरों का भला करना बना लें, तो यह संसार कितना सुंदर हो जाएगा। भगवान ने यह भी कहा, हे अर्जुन, मेरा सच्चा भक्त वही है जो दया से भरा हो, जिसमें क्रोध और द्वेष न हो, जो सबका हित चाहता हो और जो मुझे ही अपना सब कुछ मानकर भक्ति करता हो। यानी गीता हमें यह सिखाती है कि भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार, हमारे कर्म और हमारी नीयत में भी झलकनी चाहिए। मित्रों, यही कारण है कि गीता को जीवन का मार्गदर्शन कहा गया है। यह केवल युद्ध भूमि का ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देने वाला शास्त्र है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जब जब इस संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करता हूं। मित्रों, यह वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि चाहे संसार में कितना भी अंधकार क्यों न हो, धर्म और सत्य की जीत निश्चित है। तो आइए हम सब मिलकर इस गीता संदेश को अपने जीवन में उतारें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। यही सच्चा धर्म है। मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं सनातन स्तंभ। आप सभी से निवेदन है कि गीता का यह संदेश अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू चिंता मत कर। मैंने तुझे धर्म का यह गूढ़ उपदेश सुना दिया है। अब तू अपने विवेक से सोचकर जो उचित लगे वही कर। लेकिन यदि तू अपना अहंकार त्याग कर मेरी शरण में आ जाएगा, तो मैं तुझे हर पाप से मुक्त कर दूंगा और तुझे मोक्ष प्रदान करूंगा। मित्रों, यहां भगवान ने हमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य दिया है, संपूर्ण समर्पण। जब इंसान अपना अहंकार, अपनी चिंताएं और अपनी उलझनें ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब उसके जीवन से बोझ हट जाता है और मन हल्का हो जाता है। गीता का सार यही है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, सुख दुख में संतुलित रहो और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो। अब सोचिए मित्रों, यदि हम यह जीवन दर्शन अपने रोजमर्रा के जीवन में उतार लें, तो कितनी शांति और सरलता आ जाएगी।
न कोई अनावश्यक चिंता, न असफलता का भय और न ही सफलता का अहंकार। यही गीता का जादू है। जो भी इसे हृदय से अपनाता है उसका जीवन बदल जाता है। प्रिय मित्रों, मैं अमन आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने सनातन स्तंभ पर गीता के इन अनमोल उपदेशों को सुना। यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। तो आइए हर दिन कुछ क्षण गीता के लिए निकालें, क्योंकि जब ज्ञान की यह लौ हमारे भीतर जलती है तो अंधकार कहीं टिक ही नहीं सकता। और हां, यदि आपको यह संदेश हृदय को छू गया हो तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए। क्योंकि जैसे दीपक से दीपक जलता है वैसे ही ज्ञान से ज्ञान फैलता है।